नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एके भारत शो में। कई बार व्यक्ति किसी के विरोध में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही चीज़ें भी गलत दिखने लगती हैं, या जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता वो भी तिल का ताड़ बना दी जाती हैं। कई बार तो व्यक्ति अपनी सनक में गलत गलत चिल्लाते हुए उस तरफ पहुंच जाता है जहां गलत लोगों को होना चाहिए, मगर वो अचानक से सही लोग दिखने लगते हैं। कुछ ऐसा ही लग रहा है आजकल रवीश कुमार के साथ। कभी पत्रकार का टैग लगाकर राष्ट्रवादियों को कोसते थे, तो अब यूट्यूबर बनकर पानी पी पी कर कोसते हैं। अब तो रवीश कुमार स्थायी तौर पर राजनीतिक व्यक्ति बन गए लगते हैं। यूं तो बिलोदी बेल्ट हमले की उनकी पुरानी आदत रही है, लेकिन इस बार उन्होंने अलग ही रवैया अपनाया है। इस बार वो गलत गलत कहते हुए विपक्ष की जगह पहुंच गए हैं, जबकि विपक्ष में वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता भी बड़ी शालीनता से सवाल पूछ रहे हैं। ये मामला चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से जुड़ा है, जिसमें अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया है। हैरानी की बात है कि कल तक अरुण गोयल की तैनाती पर ही छाती पीट रहे रवीश कुमार को अब अरुण गोयल का इस्तीफा खल रहा है। वो खुद को ऐसी स्थिति में देख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा हो। बात नुकसान की नहीं है, बात है जगह बदल लेने की। देखिए रवीश कुमार अरुण गोयल के इस्तीफे पर क्या लिखते हैं। अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। जब इतना साहस किया ही है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कारण बताना चाहिए। क्या उन पर किसी का दबाव था? दबाव किस बात को लेकर था? विपक्ष के राज्यों को लेकर रहा होगा या तारीख को लेकर रहा होगा? क्या वे किसी चीज की अति से परेशान थे? क्या उनका ईमान गवाही नहीं दे रहा था कि इससे आगे नहीं हो सकता? चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा हुआ है, फकीर का इस्तीफा नहीं है कि झोला लेकर पहाड़ पर चल दिए। अगर अरुण गोयल खुद नहीं बताएंगे तो लोग तरह तरह से सवाल करेंगे। कृपया यह न बताएं कि निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। इसमें आखिरी दो लाइन पर गौर कीजिए। अगर अरुण गोयल खुद नहीं बताएंगे तो लोग तरह तरह से सवाल करेंगे। कृपया यह न बताएं कि निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। क्यों भाई? माई बाप हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर ईश्वर हो, अगर हो भी तो किसी से भी ऐसे सवाल पूछोगे? हैरानी इस बात की भी है कि अरुण गोयल से एक तरफ विपक्ष के नेता शालीन तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, तो रवीश कुमार एकदम आदेश दे रहे हैं कि अरुण गोयल ये बताएं कि उन्होंने निजी और पारिवारिक कारणों को छोड़कर किन कारणों से इस्तीफा दिया है। भला ये कैसा सवाल हुआ? इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष के वरिष्ठतम नेता क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने ANI से कहा, चुनाव आयुक्त को स्वतंत्र संस्था होना चाहिए क्योंकि ये संवैधानिक संस्था भी है। अरुण गोयल ने 9 मार्च 2024 को इस्तीफा दिया। इसके पीछे मेरे दिमाग में 3 बातें आती हैं। पहला, क्या उनके और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच कोई मतभेद था या मोदी सरकार से कोई मतभेद जो संस्थानों को खुद से हाँकने की कोशिश करती है? दूसरा, ये कोई व्यक्तिगत मामला हो सकता है। तीसरा, उन्होंने इस्तीफा दिया ताकि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकें। आने वाले समय में सच्चाई बाहर आ ही जाएगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे संवैधानिक संस्थानों पर सरकार का हमला बताया। उन्होंने चुनाव आयुक्तों को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव पर सवाल उठाए, लेकिन रवीश कुमार की तरह ये नहीं कहा कि इस्तीफे की वजह बताओ और ये वजह छोड़कर कुछ और वजह बताओ। खैर, हम बात कर रहे थे रवीश कुमार की, जो विपक्षी नेताओं की जगह पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका दामन इतना मैला हो चुका है कि धरती हिल चुकी है। वो जो जगह लेने को बेताब हैं, वो जगह भी अपनी जगह बदल चुकी है। लेकिन रवीश कुमार अपनी जिद में मानसिक दिवालियेपन की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो भेड़िया आया बोलते हुए खुद भेड़िए की भूमिका में आ चुके हैं। इस्तीफे के बारे में क्या है आपकी राय? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।